स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ लगातार आरआरबी पीओ क्लर्क 2025 के लिए, क्योंकि आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हो चुका है। जी हाँ, इसलिए हम लोग आरआरबी पीओ क्लर्क 2025 की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। और पहला मैंने टॉपिक उठाया है सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन को पढ़ने के लिए आप लोगों को जो तरीके सीखने पड़ेंगे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट के, उस पर मैंने बात की है इनसे पहले सेशंस में। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अब आप लोगों के माइंड में आएगा कि मैम मल्टीप्लिकेशन तो हम लोगों को ऑलरेडी आता है, हम लोगों को पता है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, लेकिन हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हम लोगों को सीखना भी कंपटीशन के लेवल से पड़ेगा। टाइम सेविंग तरीके मल्टीप्लिकेशन में कैसे इस्तेमाल हम लोग करेंगे वो हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा मैं टॉपिक तो क्या बोलूं, मैथ्स तो है ही पूरा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन तो आपको हर जगह पर देखने को मिलेगा। अर्थमेटिक में आपको देखने को मिलेगा, डीआई में आपको देखने को मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो क्यों ना कुछ तरीके ऐसे सीख ले जो हमारे बहुत ज्यादा काम आए, और जब हम उनको अप्लाई करें तो हमारा समय सेव हो, हमारा टाइम सेव हो। ऑफ कोर्स हम सब लोग यही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गुना भाग किसको नहीं आती है। आप लोगों के लिए अगर मैं आरआरबी पीओ क्लर्क की बात करूं तो उसमें आना तो गुना भाग ही है, लैंग्वेज पढ़नी है और फिर उस हिसाब से सोचना है कि हमें क्या करना है। वो आता सब लोगों को है, लेकिन कंपटीशन के लेवल से नहीं आता है। तो वो हम लोग सीखेंगे ना, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो तैयार हो सीखने के लिए, आ जाओ फिर। ठीक है, तो हम लोग सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। देखो, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको स्क्वायर सिखाया है, आपको मैंने स्क्वायर सिखाया है 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, वैसे ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट के लिए। हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, तो हम लोग 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कोई भी 2 डिजिट को, किसी भी 2 डिजिट को किसी भी 2 डिजिट से गुना करना है, तो आप लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मैं आपको बोलूं 47 को मल्टीप्लाई करना है आपको 63 से। ठीक है, 47 को 63 से मल्टीप्लाई करना है। इन जनरल मैं आपको बोलूं कि किसी भी 2 डिजिट को किसी भी 2 डिजिट से गुना करना है, ए बी को सी डी से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपको ए बी को सी डी से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट स्टेप में आप राइट हैंड साइड वाले नंबर को गुना करोगे। पहले स्टेप में आप लोग राइट हैंड साइड वाले नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। दूसरे स्टेप में आप नंबर्स की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। पहले स्टेप में राइट हैंड साइड वाले नंबर को गुना, दूसरे स्टेप्स में नंबर्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग करोगे। ठीक है, और तीसरे स्टेप में, थर्ड एंड लास्ट स्टेप में, आप लोग जो लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर लिखे हुए हैं उनको आपस में गुना करोगे। फर्स्ट स्टेप में जो राइट हैंड साइड पर नंबर लिखे हुए हैं उनको आपस में गुना करोगे। सेकंड स्टेप में नंबर्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। थर्ड स्टेप में जो लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर लिखे हुए हैं उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से ये तो आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है 47 इंटू 63, ये आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, जैसे 47 इंटू 63, आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो राइट हैंड साइड पर नंबर लिखे हुए हैं उनको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो करो 7 इंटू 3, 7 को 3 से गुना करोगे 21, 21 का 1, कैरी कितनी आ जाएगी 2। उसके बाद क्या करोगे, सेकंड स्टेप में नंबर्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने बोला है। 7 इंटू 6 42, 4 इंटू 3 12, 42 प्लस 12 कितना आएगा 54, और 54 में अगर मैं 2 कैरी ऐड करूं तो 56, 56 का 6 लिखते हैं और कैरी कितनी आएगी 5। फिर क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर जो नंबर लिखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है 6 एंड 4, 6 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 में 5 ऐड करेंगे तो 29। आंसर क्या बनेगा 2961। 47 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आंसर देखने को मिलेगा 1 लाइन में।
लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन देख रहे होगे, क्वेश्चन देख रहे होगे कंप्यूटर पर, तो आपको ये सिंप्लीफिकेशन के अंदर एक इस तरीके का कुछ नजर आएगा, ऐसे गुना लिखा हुआ। तो इतना ऐसे हम लोग नहीं कर सकते कि बार बार अपनी कॉपी में लेके 47 इंटू 63 और फिर इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ना, जैसे ये लिखा हुआ मैंने, उसी तरीके से हम लोग सीखते हैं कि मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं कि इजी हो जाए और मैं कंप्यूटर पर देखूं और मैं सिरा पेपर पर सीधा सीधा आंसर लिखूं। तो वो मैं कैसे करती हूं मैं आपको बताती हूं। देखो मेरी बात सुनो, मैंने क्या किया, सबसे पहले जो राइट हैंड साइड पर नंबर थे उनको मल्टीप्लाई किया। राइट हैंड साइड पर नंबर था 7 एंड 3, सबसे पहले राइट हैंड साइड वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू 3 21 का 1, कैरी आ गई 2। फिर हमने क्या किया, नंबर की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे होती है, 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 42, 4 इंटू 3 12। आप देख लो हमने इन्हीं नंबर्स को गुना किया है। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 4 को 3 से, 7 को 6 से, तो 4 को 3 से, 7 को 6 से, इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोग अपने माइंड में रखोगे। ठीक है, तो 42 एंड 12 अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आएगा 54, और 54 को अगर मैं 2 में ऐड करूं तो 56, 56 का 6 आ जाएगा, कैरी कितनी आ जाएगी 5। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, जो लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर है उनको मल्टीप्लाई किया, मतलब 4 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 इंटू 4 24, 24 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो कितना आएगा 20। दिस इज आवर आंसर। तो हम कंप्यूटर पर ये देखेंगे और अपने पेपर में सीधा हमारा आंसर हमारा आना चाहिए। ये नहीं कि हम 47 इंटू 63 ऐसे लिखकर देख रहे हैं, फिर पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा और तीसरा स्टेप क्या होगा, फिर हम लोग वो सोच रहे हैं। तो ऐसे हम लोगों को सीखना है। तो मे बी आप लोगों को एक स्टेप में ये क्लियर नहीं हुआ हो कि मैंने किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया है, एक स्टेप मतलब एक क्वेश्चन में आपको नहीं पता चला, तो मैं और 2 से 3 क्वेश्चन लेती हूँ और वो आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। तो आप देखना हम लोग कितने जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर पा रहे हैं। आ जाइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 46 इंटू 82, ठीक है, 40, कोई भी 2 डिजिट को किसी भी 2 डिजिट से करना है ना, तो हम इन स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि हम 46 को 82 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप बोलोगे मैम सबसे पहले आपने राइट हैंड साइड वाले नंबर को बोला था, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2 12, 12 का 2 कैरी 1 आ जाएगी, सही है। उसके बाद रेनबो बनाना है इस तरीके से, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8 इंटू 6 48, 4 इंटू 2 8, 48 प्लस 8 कितना होगा 56, और 56 में 1 कैरी ऐड करेंगे तो 57, तो 57 का 7 और कैरी कितनी आ जाएगी 5। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 क्या होगा 32, और 32 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 37। तो आंसर क्या बनेगा 3772। ये देख लेना मैं कोई नंबर जल्दबाजी में गलत ना लिख दूं। अगर कोई भी नंबर मैं गलत लिख रही हूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बता देना, ठीक है। आ जाइए एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। 92 को सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है 57 से, ठीक है। किसी भी 2 डिजिट को किसी भी 2 डिजिट से गुना करना हो तो आप कैसे करोगे, 92 इंटू 57, तो सबसे पहले क्या करोगे 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 14, 14 का 4 कैरी 1। देन क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 2 10, 9 इंटू 7 63, 63 प्लस 10, 63 प्लस 10 73, 73 प्लस 1 74 का 4 कैरी लगेगी 7। फिर क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को गुना, 9 इंटू 5 45, और 45 में 7 अगर मैं जोड़ दूं तो आ जाएगा 52। देन दिस इज आवर आंसर। मतलब मेरे को नहीं लगता अब आप लोगों में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो मैं पढ़ा रही हूं, अगर आप सही तरीके से सीख रहे हैं तो आप लोगों को कोई डाउट आएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा कोई भी स्टूडेंट, तो डाउट नहीं आएगा। अब मैं आप लोगों के सामने 5 एग्जाम्पल लिख रही हूँ और होप कि आप लोग बहुत जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक में उसको सोल्व करोगे। 5 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, कॉपी पेन आप लोगों ने ले लिया होगा ऐसा तो मैं मानकर चल रही हूँ, ठीक है। और 5 एग्जाम्पल आपके सामने लिखती हूँ, आप मेरे को फटाफट से आंसर्स उसके बता दोगे। 82 इंटू कोई भी 2 नंबर को 2 नंबर से आप मल्टीप्लाई ले सकते हो,
चलिए 5 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मैंने लिख दिए हैं। अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप जल्दी जल्दी एग्जाम्पल को सोल्व करके मुझे आंसर बताइए। करिए, फटाफट से करिए, चलिए फास्ट। करिश्मा करना सब पेन जल्दी जल्दी चला रहे हो आप लोग। चलो चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो आ जाओ, अब मैच करना शुरू करते हैं कि आप लोगों ने जो कैलकुलेट किया है वो सही कैलकुलेट किया है। मैच करते हैं, आइए जरा। 82 को 73 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 क्या होगा? 6, ठीक है, 3 इंटू 2 6 होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 इंटू 2 14, 8 इंटू 3 24। 24 में 14 अगर मैं ऐड कर दूं तो 38, और 38 का 8 आ जाएगा, कैरी 3 आ जाएगी। फिर क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को गुना, 8 इंटू 7 56, 56 में 3 अगर मैं ऐड कर दूं तो 59। दिस इज आवर आंसर 5986। क्लियर हो रही है बात? इधर देखिए, 91 को 58 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 1 5, 9 इंटू 8 72, 72 प्लस 5 77 का 7, कैरी कितनी आएगी? 7। फिर क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को गुना, 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 7 7 और 5 12 52, तो आंसर क्या बनेगा? 5278। क्लियर हुआ? आइए ये एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, ये तो आप लोगों को यहाँ पर एक मैजिकल नंबर नजर आ रहा होगा यूनिट प्लेस पर। यूनिट प्लेस पर मैजिकल नंबर नजर आ रहा है 5। तो मैं आपको बताती हूँ ना सेशन के लास्ट में जो आपको इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ, तो वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसको 2 दे सकते हो, तो आप बोलोगे 33 इंटू 150। अब आप इसको कैलकुलेट करो। 0 15 तिया 45 का 5, कैरी 4, 45 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो कितना होगा? 49। तो आंसर क्या बनेगा मेरा? 4950। आप देखो, मैं इसको बेसिक तरीके से भी कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे को मैजिकल नंबर यूनिट प्लेस पर दिखाई दिया 5, तो मैं इसको 2 दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे को यूनिट प्लेस पर 0 मिलता है। और जब जब मेरे को यूनिट प्लेस पर 0 मिलेगा तब तब मेरा फायदा होगा, मेरे को वो सिंप्लीफिकेशन में मदद करेगा। ठीक है, तो आगे देखिए 73 इंटू 47, ये हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? अब इसमें तो कोई मैजिकल नंबर नजर नहीं आ रहा, इसमें बेसिक तरीका इस्तेमाल करेंगे और कोई तरीका नहीं है हम लोगों के पास। तो 3 इंटू 7, 7 इंटू 3 21 का 1, कैरी आ जाएगी 2। नेक्स्ट नंबर की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 3 12, 7 इंटू 7 49, तो ये आ जाएगा 61। 61 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं, 61 में 2 ऐड कर दूं तो कितना आएगा? 63 का 3, कैरी आ जाएगी 6। फिर क्या होगा? 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 28, 28 में 6 अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आएगा? 34। तो आंसर मेरा क्या बनेगा? 3431। राइट आंसर मेरा क्या बनेगा? 3431। क्लियर? आई थिंक ये भी आप सबको समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए 52 इंटू 84, आ जाओ मैं आपको बताती हूँ। इधर देखो, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपको एज इट इज कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आएगा। हमारे पेपर में ना सीधा सीधा इसका आंसर उतरना चाहिए, ये नहीं कि तुम लोग 52 इंटू 84 भी लिख रहे हो। तो कैसे देखोगे? राइट हैंड साइड वाले नंबर्स को गुना 8, नंबर्स की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू 2 16, मैम 5 इंटू 4 20, 6 2 प्लस 1 3 3 36, 36 का 6, कैरी आ जाएगी 3, 8 इंटू 5 40, 40 में 3 अगर हम जोड़ दे तो कितना आएगा? 4। तो आंसर क्या बनेगा? 4368। राइट आंसर बनेगा 4368। समझ में आया सेकंड्स में कैसे करना है? अब बात आती है मैम
ये 2 डिजिट को 2 डिजिट से तो गुना हम लोग कर लेंगे मैम, हम किसी भी 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई तो कर देंगे, लेकिन मैम हम लोगों के सामने 3 डिजिट वाली मल्टीप्लिकेशन भी तो आ सकती है। तो 3 डिजिट वाली जो मल्टीप्लिकेशन होगी उसका भी तो तरीका बताओ कि 3 डिजिट को 3 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करें। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, मेरी बात सुनो। जैसे आप मेरे को बोलोगे 153 इंटू 140 क्या लिखूं बताओ, 142 और 142 नहीं, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, चलो 142 ही रहने दो। तो देखो हम पता है बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे 2 डिजिट की 2 डिजिट से कर रहे थे, बिल्कुल वैसे कर सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो 3-3 डिजिट दिखाई दे रहे हैं और आप बोल रहे हो कि जैसे 2-2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया था वैसे मल्टीप्लाई करें, तो कैसे करेंगे? ये देखो, इसको 1 नंबर मान लो और इसको 1 नंबर मान लो। मैंने बोला इसको 1 नंबर मान लो, इसको 1 नंबर मान लो और वैसे ही गुना कर लो जैसे आप 2 डिजिट को 2 डिजिट से कर रहे थे। कैसे? सबसे पहले राइट हैंड साइड वाले नंबर को गुना, लेट मी चेंज द कलर। राइट हैंड साइड वाले नंबर को गुना, 3 इंटू 2 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 14 इंटू 3, 15 इंटू 2, एडिशन करेंगे 72, 72 का 2 कैरी 7, फिर 15 इंटू 14, 15 इंटू 14 210 और 210 में 7 अगर मैं जोड़ दूं तो 217। दिस इज आवर आंसर। क्लियर हुआ? ये तरीके हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग एग्जाम्स में जाते हैं सिंप्लीफिकेशन को सोल्व करने के लिए, और मल्टीप्लिकेशन तो हर बार आपको दिखाई देगा। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ, एक और एग्जाम्पल मैं आपको इसका बेसिक भी बताऊंगी, बेसिक तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, बट ये एडवांटेज हम लोग ले सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने किसी भी 2 डिजिट को 2 डिजिट से किया है। एक और एग्जाम्पल आपके मैं सामने लिखती हूँ। जैसे मैं आपको बोलूँ मेरे को 124 को मल्टीप्लाई करना है, 124 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 235 से, ठीक है? मेरे को 124 को मल्टीप्लाई करना है 235 से। तो देखो एक तो चीज आप लोग ऐसा कर सकते हो कि यूनिट प्लेस पर मेरे से 5 लिखा गया है, मैजिकल नंबर, यूनिट प्लेस पर 5 लिखा गया तो आप इससे 2 लेके इसको दे सकते हो, वो तो कर सकते हो और वही ही करना चाहिए आपको। लेकिन अभी तो हम लोग 3 डिजिट से 3 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन सीख रहे हैं, तो मैंने आपको बस एक बात बोली, इसको 1 डिजिट मान लो और बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई कर दो जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो। आइए करें इसको सोल्व। सबसे पहले 4 इंटू 5, 5 इंटू 4 20, 20 की 0 कैरी लगेगी 2। नेक्स्ट मैम नंबर्स की क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 इंटू 5 60, 12 8 और 1 9, 9 और 6 15, 152, 152 में 2 ऐड करा, 154 का 4 कैरी लगेगी 15। उसके बाद क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 12 को 23 से, 36 का 6 3, 12 दूनी 24 और 3 276 में 15 कैरी जरूर ऐड करना, वो मत भूल जाना। तो आंसर आप लोग कैलकुलेटर में क्या देख रहे होगे, 29140। दिस इज आवर आंसर। और अगर आप 2 इसको उधार देते हो तो आप ऐसे लिखोगे 62 इंटू में इसको 2 दे दिया तो ये बन जाएगा ये। अब आप क्या कर सकते हो, देखो 0 तो एज इट इज लिख लो, आप लोग 0 एज इट इज लिख लो, बाकी जैसे 2 डिजिट को 2 डिजिट से गुना करते हैं वैसे कर दो। 7 इंटू 2 14 का 4 कैरी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2 8, 7 इंटू 6 42, 42 प्लस 8 50 प्लस 1 51 का 1 कैरी 5। लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को गुना, 6 इंटू 4 24, 24 में 5 अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आएगा। तो तरीके आप लोगों के पास बहुत सारे बन जाते हैं, शर्त यह है कि जो आपको बताया गया है वो आप सीख रहे हैं और वो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो आप फिर अप्लाई कर रहे हैं। आपने अप्लाई नहीं किया, सिर्फ सीखा तो फिर तो बात नहीं बनती है। आप जो सीख रहे हो उसको अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक ये आपको 3 डिजिट की जो मल्टीप्लिकेशन है ये आपको क्लियर हो गई होगी। ऐसे तो तरीके सिंप्लीफिकेशन के मैं अनगिनत आप लोगों को करवा दूं, अनगिनत तरीके सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाने के, बट हम लोगों को वही करने होते हैं एक तो हमारे ध्यान में रहे जिनको हम अप्लाई कर पाए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो वो ये मेथड रहते हैं। ठीक है, तो जो मैं आप लोगों को करा रही हूं। अब आप बोलोगे मैम 3 डिजिट को 3 डिजिट से बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे आपने बताया है। अब देखो कई बार ऐसे होता है 3 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना आ जाता है, बच्चे वहीं कंफ्यूज। 154 को 92 से मल्टीप्लाई करना है, अरे तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, इसमें क्या कंफ्यूज होने की बात है, आगे 0 लगा दो और 3 डिजिट को 3 डिजिट से जैसे करते हैं वैसे कर दो। ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है, बस जैसे करते हैं वैसे कर दो। क्या करते हैं, पहला स्टेप 4 इंटू 2 8 लिखोगे, नंबर्स की क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 इंटू 4 36, 15 को 2 से मल्टीप्लाई,
कितना आएगा 66 का 6 कैरी लगेगी 6, 15 को 9 से 135, 135 में 6 अगर मैं ऐड कर दूं तो 141, तो ये आंसर बनेगा 14168। ठीक है, तो 3 डिजिट को ये मत सोचना कि 2 डिजिट से मैम ने सिखाया नहीं, आगे 0 लगाओ और वैसे ही कर दो कि ये 2 को 1 नंबर मान लो, ये 2 को 1 नंबर मान लो और फिर मल्टीप्लाई कर दो, बस यही बात रहती है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन का बेसिक तरीका मैं आपको बता रही थी। देखो एक बात मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन दी है ना, अभी कराई है ना, जैसे 152 को 143 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको 1 नंबर मान लोगे, इसको 1 नंबर मान लोगे और फिर वैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे जैसे आप 2 डिजिट को 2 डिजिट से कर रहे थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ना यहाँ पर ना नंबर मैंने आपको छोटे छोटे दिए, 15, 14, 12, 13, इस तरीके से नंबर बड़े बड़े आ जाए। जैसे आपको ये नजर आए 324 को मल्टीप्लाई करना है 546 से, 324 को मल्टीप्लाई करना है 546, इसको 1 नंबर मानोगे, इसको 1 नंबर मानोगे। अब आप देखो, खुद से देखो, खुद से सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि कैलकुलेशन कितनी बड़ी हो जाएगी आपकी। हमें तो चीजों को आसान बनाना है ना, टाइम कम हमको लगना चाहिए। तो हम लोग कैसे करते हैं मेरे बच्चों, देख लो जरा हम लोग कैसे करते हैं। किसी भी 3 डिजिट को किसी भी 3 डिजिट से, स्टेप्स नोट कीजिए अपनी कॉपी में, ABCDEF, किसी भी 3 डिजिट को किसी भी 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कैसे करोगे। पहले स्टेप में जो राइट हैंड साइड पर नंबर लिखते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो राइट हैंड साइड पर नंबर लिखते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड स्टेप में इन 2 को लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सेकेंड स्टेप में इन 2 को लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। थर्ड स्टेप में इन तीनों को लेते हैं, ए को एफ से, डी को सी से, बी को ई से। थर्ड स्टेप में ए को बी से, डी को सी से, बी को ई से मल्टीप्लाई करते हैं। फोर्थ, तीनों को ले लिया ना, तीनों को ले लिया, इसको छोड़ दो, ए बी और डी को लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को गुना। किसी भी 3 डिजिट को किसी भी 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो तो ये वाले स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। किसी भी 3 डिजिट को किसी भी 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, राइट हैंड साइड वाले नंबर्स को गुना। दूसरा स्टेप, इन 2 को लेके नंबर्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीसरा स्टेप, तीनों को ले लो, ए को एफ से, डी को सी से, बी को ई से। फोर्थ में लेफ्ट हैंड साइड पर जो ए बी और डी नंबर नजर आ रहे हैं उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड पर जो नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर दिखाती हूँ। जैसे 342 को मैंने बोला कि मल्टीप्लाई करना है आपको 561 से। अलग अलग नंबर्स लिए ताकि आप लोगों को क्लियर हो चीजें। आप ये जो स्टेप्स हैं ये देखने में स्टूडेंट को लगता है कि ये तो बड़ी महाभारत है, ये तो हम लोग नहीं कर सकते। बहुत रेयर है कि इस तरीके की मल्टीप्लिकेशंस आपको नजर आए, मतलब बड़े बड़े नंबर हो मल्टीप्लिकेशन में, बहुत रेयर है। लेकिन अगर आ गया तो फिर तो फास्ट करने का तरीका होना चाहिए ना। हम वो बचपन वाले तरीके करेंगे तो उसमें तो हमारा डबल टाइम लगेगा। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को कैसे सोल्व करते हैं, 2 into 1, राइट हैंड साइड वाले नंबर को गुना। 2 into 1 क्या होगा, 2। फिर इन दोनों को लेते हैं, नंबर्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 into 1 4, 6 into 2 12, तो 12 plus 4, 12 plus 4 16 का 6 कैरी आ जाएगी 1। फिर क्या करते हैं, 3 नंबर को लेते हैं, 342 561, तीनों को लेके देखो, 3 को 1 से करोगे तो 3 आएगा प्लस में, 5 को 2 से करोगे तो 10 आएगा प्लस में, 6 को 4 से करोगे तो 24 आएगा। एडिशन करो, 24 में 10, 34 में 3, 37 में 1, 38 का 8 कैरी लगेगी 3। तीनों को ले लिया, इसको छोड़ दो। अब 34 और 56 को लो, 6 into 3 18, 5 into 4 20, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18, 5 को 4 से करोगे 20, 20 में 18 जोड़ोगे 38, 38 में 3 जोड़ोगे तो 41 का 1 कैरी 4। लास्ट में 5 को 3 से गुना 15 और
15 में 4 अगर मैं जोड़ दूं तो 19। लेकिन ये स्टेप्स आपको तब तक नहीं क्लियर हो सकते जब तक आप इसको अपनी कॉपी में नहीं लिख रहे हैं। आपको इसको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा और फिर आपको बताना मतलब लिखना पड़ेगा, अपने माइंड को समझाना पड़ेगा कि सबसे पहले राइट हैंड साइड, फिर इन नंबर्स की क्रॉस, फिर तीनों को लेना है और ये इस तरीके से, फिर इसको छोड़ देना है इन दोनों को, फिर लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को। पहला स्टेप और लास्ट स्टेप तो सब लोगों को क्लियर होगा। फर्स्ट स्टेप में यहां से और लास्ट स्टेप में यहां से, ये तो सब लोगों को क्लियर होगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप लोगों को नहीं क्लियर हो। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाए। पहले आप लोग करिएगा वो एग्जाम्पल, फिर मैं आपको बताऊंगी। पहले आप लोग एक बार कोशिश करना। बड़े बड़े नंबर्स मैं आपको देती हूँ, जैसे बड़े बड़े नंबर आपको दिखाई दें। 232 को आपको मल्टीप्लाई करना है 623 से। ठीक है, ये आपको दिखाई दिया, तो आप इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, जल्दी जल्दी कैसे करोगे, फास्ट स्पीड में कैसे करोगे, वो हम लोगों को देखना है। करके दिखाइए जरा, अपनी कॉपी में करिए फटाफट से, कैसे आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करिए। हाँ जी, कर आप लोगों ने अपनी कॉपी में, बताओ मेरे को फटाफट से। 3 डिजिट को किसी भी 3 डिजिट को किसी भी 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखा आप लोगों ने, कैसे करते हैं बताओ मेरे को, जरा बताओ फटाफट से, बताओ कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। चलो इधर देखो, सबसे पहले 232 इंटू 623 ऐसे लिख लेना। 3 डिजिट वाले में ऐसे लिख लेना, क्योंकि वो सारी स्टेप्स हम लोग देखेंगे, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगी, कंफ्यूजन से बचना है। कैसे बचेंगे, इधर देखो, सबसे पहले 3 इंटू 2 6, क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों को। 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 9 13 का 3 कैरी 1, इन तीनों को लेना है। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 और मिडल में 3 इंटू 2 6, 6 और 6 12 और 12 24 और 1 25 का 5 कैरी लगेगी 2। तीनों की हमने लोगों ने कर दिया सोल्व, तीनों को इसको छोड़ दो। 23 और 62 को 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 3 18, 22 में 2 ऐड करेंगे, 24 का 4 कैरी 2, फिर 6 इंटू 2 12, 12 में 2 ऐड करेंगे, तो दिस इज आवर। ठीक है, अब मैं ये मानकर चल रही हूं कि किसी भी 3 डिजिट को किसी भी 3 डिजिट से गुना करना आता है ना, तो आप लोग कर लोगे। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, मैं डस्टर क्यों देख रही हूँ, मैं डस्टर देख रही हूँ कि डस्टर कहाँ पर है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं 4 डिजिट। अब 4 डिजिट की देखो, 3 डिजिट की ये वाली बहुत रेयर है, तो 4 डिजिट की तो बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन अगर लिख रहे हैं तो स्टेप्स लिख लेते हैं, क्या जाता है स्टेप्स लिखने में। ठीक है, तो स्टेप्स लिख लेते हैं, ABCD EFGH, किसी भी 4 को किसी भी 4 से फर्स्ट स्टेप में इससे गुना। अब आप खुद बना सकते हो स्टेप्स, आप बोलोगे मैम हम खुद बना लेंगे। अब चारों को ले लिया ना, अब इसको छोड़ दो, लास्ट वाले को 3 को लो। तीनों को लिया, इनको छोड़ो, 2 को लो। खत्म। खुद बना सकते थे वैसे तो आप लोगों ने 4 डिजिट 2 डिजिट का फिर से पढ़ लिया, 3 डिजिट का भी पढ़ लिया, 4 डिजिट के स्टेप्स वैसे आप खुद भी बना सकते थे।
कि किसी भी चार को किसी भी चार से गुना करना बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा, बट हम लोग ये फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको छोटे नंबर्स का केस बता देती हूँ। 1 2 अरे 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 1 2 1 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 3 1 1, वैसे ही कर दो जैसे आप 2 डिजिट को 2 से कर रहे थे। ये एक नंबर मान लो, ये एक नंबर, ये एक नंबर, ये एक नंबर। आप इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। कैसे करोगे? पहला स्टेप क्या था? राइट हैंड साइड वाले नंबर को गुना, 14 को 11 से। 14 को 11 से गुना करेंगे 154। अच्छा, ये आप एक बात ध्यान रखना, आप इनको वैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हो जैसे आपने 2 डिजिट को 2 डिजिट से किया था। तो जब आप जो भी स्टेप करोगे, आंसर आप लोगों के पास 2 डिजिट में लिखना है आपको। 14 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 154 का 54 लिखा जाएगा, कैरी 1। फिर करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 13 को 14 से करेंगे तो कितना आएगा? 42 का 2 14 182, और 12 को 11 से करेंगे तो 132। 314 में एक 315 का 15, कैरी 3। फिर 13 को 12 से करेंगे, 13 को 12 से करेंगे तो 156, 156 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? कैलकुलेटर में करोगे ये आपको रिजल्ट दिखाई देगा 1591554। ये रिजल्ट आपको दिखाई देगा जब आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर रहे होगे। बट ये 4 डिजिट का बहुत रेयर है, और अगर ज्यादा बड़े बड़े नंबर दिखाई देते तो हम लोग इस तरीके से गुणा करते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि अगर हम लोग सीख रहे हैं तो हम लोग अच्छे तरीके से ही क्यों ना सीख जाएं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी। आगे चलेंगे हम लोग किस पर? बताओ जरा, किस पर? मल्टीप्लिकेशन। अब आप लोगों को आ गई, किसी भी 2 डिजिट को 3 डिजिट को 4 डिजिट को मल्टीप्लिकेशन में करना है तो आप किस तरीके से करोगे, आसान आप उसको कैसे बनाओगे। अब आती है कुछ एडवांटेजेस हम लोग ले सकते हैं क्वांट में। मल्टीप्लिकेशन बाय 11 111, ये आपको मल्टीप्लिकेशन ज्यादा देखने को मिल सकती है। जब मैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सोल्व करूंगी, स्क्वायर नजर आएगा, स्क्वायर रूट नजर आएगा, क्यूब नजर आएगा, कहीं क्यूब रूट नजर आएगा, मल्टीप्लिकेशन नजर आएगी 2 डिजिट को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, मल्टीप्लिकेशन बाय 11 एंड 111 भी नजर आएगा। तो 11 से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना आसान ही है। जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरे को 87 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता है 11 की टेबल सबको आती है। 11 इंटू 7 77 का 7, कैरी 7। 11 इंटू 8 88, 88 प्लस 7 8 और 7 15, तो 95, तो आंसर बनेगा 957। अगर आप 87 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 957, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये तो सबको आता है, लेकिन हम लोग कर क्या रहे होते हैं? जब हम किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चों, तो हम पता है क्या कर रहे होते हैं? ये देखो 10 + 1 लिख रहे होते हैं इसको। तो 87 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 870, 87 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 87, फिर इनको जोड़ देते हैं तो कितना आता है? 957। हम लोग रियलिटी में ऐसा कर रहे होते हैं जब किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को तो एक लाइन में आंसर चाहिए होता है, हमारी आदत पड़ गई है ऐसी कि कंपटीशन के लेवल से सीख रहे हैं तो एक ही लाइन में आंसर करेंगे। तो किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, सबसे पहले जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है ना, वो तो एज इट इज लिख देते हैं, यूनिट प्लेस वाला नंबर एज इट इज। फिर उसके बाद 8 + 7, 8 + 7 15, 15 का 5, कैरी लगेगी 1। फिर 8 + 1 9, तो आंसर आपका क्या बनेगा? 957। अगर आप 87 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप आंसर क्या देखोगे? 957। ठीक है, क्लियर? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ, एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, आपको क्लियरिटी आएगी। 62 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले कैसे करोगे? सबसे पहले तो 2 लिख दोगे, फिर 6 + 2, 6 + 2 8, और फिर ये 6 एज इट इज। तो अगर आप 62 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर आप क्या देखोगे? 682। आ रहा है ना? जल्दी जल्दी फटाफट से आ रहा है ना आंसर? जैसे मैं आपको बोलूं कि 83 को आपको किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, यूनिट प्लेस पर जो नंबर है वो एज इट इज। 8 + 3 11 का 1, कैरी 1, और फिर क्या होगा? 8 + 1 9, तो आंसर क्या बनेगा? 913। सही है, तो ये इस तरीके से करोगे। लेकिन अब बात ये आती है कि मैम अगर हमें 3 डिजिट दिखाई दे तो हम लोग कैसे करेंगे? जैसे मैं आपको बोलूं 342,
को 11 से मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान से देखना, जब मैं आपको सिखा दूंगी उसके बाद मैं 2 डिजिट प्लस 3 डिजिट के आप लोगों के सामने 5 एग्जाम्पल लिखूंगी, तो फिर आप लोगों की बारी आएगी, आप लोग फिर मेरे को बताओगे। अभी बारी तुम लोगों की है सीखने की, ठीक है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं 342 को 11 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आप 2 लिखोगे, यूनिट प्लेस वाला डिजिट तो ऐसे लिखोगे। फिर क्या करते हैं हम लोग, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। अब 2 को हटा दो, 2 का काम खत्म। फिर 3 + 4 क्या होगा, 7 और 3 ऐसे टेस्ट, तो आंसर क्या बनेगा 3762। किसी भी 3 डिजिट को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको 253 को मल्टीप्लाई करना है आपको 11 से, तो आप कैसे करोगे, किसी भी 3 डिजिट को आप 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहले 3 यूनिट प्लेस वाला नंबर तो एज इट इज, फिर 5 में 3 ऐड कर दो, 5 में 3 ऐड कर दोगे, 3 का काम खत्म। अब 5 में 2 ऐड करो, 5 में 2 ऐड करोगे तो 7, और फिर ये 2 ऐसे टेस्ट, तो ये कितना आ जाएगा 2783। क्लियर हुआ। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को किसी भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो आपको 2 डिजिट 3 डिजिट वाला क्लियर हो गया होगा। और अब बारी है आप लोगों की, हाँ बिल्कुल, मैं भी थक गई हूँ पढ़ाते पढ़ाते, मुझे भी आराम चाहिए थोड़ा, तो बारी तुम लोगों की है। एग्जाम्पल्स फटाफट से मुझे अपनी कॉपी में आप करके दिखाओगे। मैं 2 डिजिट ले रही हूँ, 2 डिजिट ले रही हूँ, वो आपको बताना है, ठीक है। 86 × 11, चलिए 2 डिजिट और 3 डिजिट को मैंने यहां पर लिख दिया। अब आप लोगों को बताना है मेरे को आंसर क्या बनेगा, फटाफट से। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, जल्दी। हाँ जी, चलो लिख लिया ना सब लोगों ने, पक्का ना, ये क्वेश्चंस कर लिए ना आप लोगों ने सोल्व। आ जाइए जरा, 11 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा मैं कलर चेंज कर लूं आपको नजर आए। सबसे पहले 7 एज इट इज, 7 + 3 10 की 0 कैरी 1, 3 + 1 4, 407 आ रहा है। सेकंड का 6 एज इट इज, 8 + 6 14 का 4 कैरी 1, 8 + 1 9। इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 + 3 12 का 2 कैरी 1, 9 + 1 10 1 0 2 3। कितने जल्दी जल्दी आ रहा है। किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है। 3 एज इट इज, 3 + 1 4, 5 + 1 6 और फिर 5 एज इट इज, 5 6 4 3। इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 6 एज इट इज, 6 + 5 11 का 1 कैरी 1, ठीक है। फिर 6 को छोड़ दो, 5 + 4 9, 9 + 1 9 + 1 10 की 0 कैरी 1, 4 + 1 5। दिस इज आवर आंसर। मेरे ख्याल से मतलब जब मैं सिखाती भी हूँ ना बच्चों को, तो 11 से मल्टीप्लिकेशन तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बड़े खुश होके कि अच्छा मैम इस तरीके से करेंगे। अब अगर आपको 11 का मल्टीपल कहीं भी दिखाई देता है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिखता है
73 इंटू 22, आपको ये नजर आता है 73 इंटू 22, तो आप इसको 11 इंटू 2 लिखकर मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले 11 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 11 का मल्टीपल से आप लोग अपने आप सीख गए मल्टीप्लिकेशन, 22, 33, 44, 55, जहां भी 11 का मल्टीपल दिखाई दे वहां वहां पर ये वाला तरीका इस्तेमाल करना, आपके जो आंसर्स है वो फास्ट स्पीड में आएंगे। आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं और सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 111। अब बारी है 111 को सीखने की। कोई भी नंबर ले लो जिसको आपको 111 से मल्टीप्लाई करना है, बस एक काम जरूर करना कि आगे 0 लगा देना। अगर ये चाहते हो कि गलती ना हो, किसी भी नंबर को आप 111 से गुना करते हो और ये चाहते हो कि गलती ना हो, तो आगे 0 जरूर लगा देना, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। पहले स्टेप में फर्स्ट देखो, 111 में 3 बार 1 है ना, 111 में 3 बार 1 है, इस बात का ध्यान रखना। पहले तो सबसे पहले तो 3 एज इट इज, 5 और 3, 5 और 3 8। अब इन तीनों को लेना है, 5 और 3 8 प्लस 0 8 ही, ठीक है। अब देखो पहले 3 को लिया, फिर 5 और 3 8 को लिया, फिर 0 प्लस 5 प्लस 3 को, अब इसको कैंसिल करो, 0 प्लस 5, 0 प्लस 5 कितना होगा 5, तो आंसर आपका क्या बनेगा 5883। इसको जब 111 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नहीं मैम, नहीं मैम, नहीं समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा 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 कोई और नंबर लेती हूं, कोई भी नंबर ले लो। 62 को 111 से मल्टीप्लाई करना है, 0 जरूर लिख लेना, गलती नहीं होगी आप लोगों से फिर, ठीक है। कैसे करोगे मल्टीप्लाई? सबसे पहले 2 एज इट इज लिखेंगे, देन 6 प्लस 2 लिखेंगे मैम, देन इन तीनों का एडिशन करेंगे मैम। 6 प्लस 2 8 प्लस 0 8, 2 को हटा दो, 6 प्लस 0 कितना आएगा, दिस इज आवर आंसर। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल मैं लिखती हूं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको 73 को मल्टीप्लाई करना है 111 से, तो आप बोलोगे मैम सबसे पहले तो हम 3 लिख लेंगे, 7 प्लस 3 10 की 0 कैरी 1, तीनों को ऐड करेंगे, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 0 10 प्लस 1 11 का 1 कैरी 1, 3 को हटा दो, 7 प्लस 0 7 प्लस 1 8, दिस इज आवर आंसर 8103। अगर आप 73 को इससे गुना करोगे तो आप आंसर क्या देखोगे 8103, दिस इज आवर आंसर। मेरे ख्याल से आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। मैम अगर हम 3 डिजिट को 111 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे, ये देखो कैसे करेंगे बताओ, इधर देखो। सबसे पहले 3 एज इट इज, 3 को लिख दिया, अच्छा फिर क्या करना है 3 प्लस 2, 3 को एज इट इज लिखा, 3 में 2 ऐड किया, तो 3 में 2 ऐड किया तो 5, फिर तीनों और 2 5 और 1 6, तीनों को ले लिया, इसको छोड़ दो, 2 और 1 3 और फिर 1 एज इट इज, तो दिस इज आवर आंसर। मैम क्लियर नहीं हुआ, दोबारा से हमें बताओ, आओ तुम लोगों को मैं दोबारा से समझाऊं। किसी भी 3 डिजिट को, फिर इसके बाद एग्जाम्पल दूंगी तो तुम लोगों को करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो मैं सिखा रही हूं उसको आप लोग बढ़िया तरीके से सीख लो, एक ही बार में सीख लो, बार बार ना करना पड़े। 563 को 111 से मल्टीप्लाई करना है आपको। सबसे पहले तो यूनिट प्लेस वाला नंबर एज इट इज लिखना है, 6 में 3 ऐड करना है, 6 में 3 ऐड करेंगे तो आएगा 9, फिर तीनों को एक साथ 6 प्लस 3 9 प्लस 5 9 प्लस 5 14 14 का 4 कैरी 1। अब इसको हटा दो, इसको हटा दो, 6 प्लस 5 11 11 प्लस 1 12 का 2 कैरी 1, 5 प्लस 1 6, दिस इज आवर आंसर। आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख लो, और आप कैलकुलेटर से भी फास्ट करोगे 11 111 से मल्टीप्लिकेशन अगर आप लोगों के सामने आ गया तो। अब किसकी बारी है? तुम लोगों की। अब तुम लोग मेरे को करके दिखाना जल्दी से जल्दी, तुम लोग मुझे करके दिखाना मल्टीप्लिकेशन 111 से। 2 डिजिट ले रही हूं, 3 डिजिट ले रही हूं, 23 को मल्टीप्लाई करना है। चलो फटाफट से आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से सब स्टूडेंट्स, वेरी गुड।
हम्म कल हम लोग सीखेंगे परसेंटेज कैलकुलेशन. परसेंटेज कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम और फॉर आरआरबी पीओ क्लर्क 2025. परसेंटेज कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले वो सीखेंगे, देन हम लोग शुरू कर देंगे हमारा बड़ा सुंदर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क. ठीक है, आ जाइए इधर, आ जाइए. चलो, 111 से मल्टीप्लाई. मैम आगे 0 तो लगा देंगे हम लोग ताकि गलती ना हो. सबसे पहले फिर 3 लिखेंगे, 3 + 2 5 लिखेंगे, 3 + 2 5 + 0 5 लिखेंगे, 3 हटा देते हैं, 2 + 0 2 लिखेंगे. ये आंसर आएगा. पहले 7 लिखेंगे, 7 + 6 13 का 3 कैरी 1, 7 + 6 13 + 0 13 + 1 14 का 4 कैरी 1, 6 + 1 7. दिस इज आवर आंसर. इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 6 लिखेंगे, 6 + 5 11 का 1 कैरी 1 लिखेंगे, 6 + 5 11 + 0 11 + 1 12 का 2 कैरी 1, 5 + 1 6 लिखेंगे. बोलो जल्दी से बोलो. 3 डिजिट को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 + 2 5, हाँ 3 + 2 5 और 8 8 और 5 13, 13 का 3 कैरी आ जाएगी 1. तीनों को हमने ले लिया, दोबारा से देखना पड़ेगा. 2 एसेट है, 3 और 2 5, फिर 8 और 3 11 और 8 और 3 11 और 2 11 और 2 तो हो जाएगा 13 और 1 14 आ रहा है भाई. यहाँ पर तो 3 और 2 5, 8 और 5 13 और 1 14 आ रहा है भाई. 14 का 4 कैरी 1 देख लेना भाई तुम लोग. इन तीनों को ले लिया मैंने, इसको छोड़ दो. 8 और 3 11, 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 8 और 1 9. दिस इज आवर आंसर. ठीक है, एक बार देख लो. मैं ना कभी कभी जल्दबाजी में मैं कर देती हूँ, नंबर गलत लिख देती हूँ. ठीक है, तो इसलिए आप लोग मुझे चेक करके बता दो कि मैम आपका आंसर मेरे को 92352 क्यों नजर आ रहा है. मैंने पहले सही लिखा था क्या? रुको जी रुको, रुक जाओ जी रुक जाओ. दोबारा से देख लेते हैं. एक नंबर में गड़बड़ आ रहा है. 2 फिर 3 और 2 5 फिर 8 और 3 11 और 2 13 सही तो था भाई. तीनों का एडिशन करना है. 13 का 3 कैरी 1, 8 और 3 11 और 1 12. दिस इज आवर राइट आंसर. 92352 होगा. ठीक है, 92352. दिस इज आवर राइट आंसर. क्लियर? तो ये हम लोगों ने 111 से मल्टीप्लीकेशन सीख लिया. 11 से मल्टीप्लीकेशन, 11 का मल्टीपल नजर आए, 111 का मल्टीपल नजर आए, 222 333 तो हम लोग हमेशा इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. कल बारी है परसेंटेज कैलकुलेशन की. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अपकमिंग एग्जाम्स. जरूर जुड़िएगा मेरे साथ ओनली ऑन ब्रेनीपीडिया स्किल पर. थैंक यू, बाय बाय.